ये जो आदेश आया है इसकी जो भूमिका है ये इस वजह से कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कांवड़ यात्रा कोई पहली बार इस बार नहीं निकल रही है, बहुत सालों से जब से हमने होश संभाला है हम देख रहे हैं कांवड़ यात्रा चल रही है और वैसा कोई आदेश ना होने के बावजूद कांवड़ यात्रा स्मूथली चलती रहती है और कहीं पे कोई बवाल हमने आज तक नहीं सुना था। इस मुद्दे पे तो बिल्कुल नहीं सुना कि किसी से फल खरीद के खा लिया या किसी ढाबे पे खा लिया और उसके बाद में बवाल हो गया। तो इसके पीछे की मंशा जो है वो साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कहा गया कि प्रोप्राइटर्स का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनके यहाँ जो काम करते हैं उसको डिस्प्ले किया जाए। वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं था, वो हिंदुओं के लिए भी है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हर दुकान के आगे उसका नाम और प्रोप्राइटर का और वर्कर्स का नाम लिख दिया जाए। लेकिन इसमें जो एक भूमिका जो बनाई गई थी, जो इसका बैकग्राउंड था, वो है कि एक यशवीर महाराज वहाँ के प्रीस्ट आश्रम के प्रभारी हैं। उन्होंने पिछले साल एक शिकायत की थी कि कुछ मुस्लिम जो अपना नाम बदल के ढाबा, इटरी, रेस्टोरेंट, खोमचा वगैरह चलाते हैं और फिर कांवड़िए वहाँ खा लेते हैं और उनको परेशानी हो जाती है, तो उसको रोका जाए इस बार। फिर वहाँ से कपिल देव अग्रवाल हैं, उनके एमएलए हैं मुजफ्फरनगर के, उन्होंने प्रशासन से एक मुलाकात की और ये कहा कि गलत मतलब कन्फ्यूजन में कांवड़िए मुस्लिम लोगों की दुकान से खरीद के खा लेते हैं और फिर उसको लेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है। हालांकि हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं है, हमने तो नहीं सुना है, कभी हुई होगी तो पता नहीं। तो उसको देखते हुए ये आनन फानन में ऑर्डर वहाँ पास किया गया 17 जुलाई को। अब उसमें प्रॉब्लम देखिए ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा चलती रही है, हर उत्सव में हम देखते हैं इंडिया में कि हिंदू मुस्लिम हर दोनों कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं पे भी आप देख लीजिए, अयोध्या में चले जाइए, जो फैज़ाबाद के जो मुस्लिम्स हैं वो अयोध्या मंदिर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो बनाते हैं वहाँ जाती हैं, यूज़ होती हैं। फूल जो चढ़ता है बहुत सारे मुस्लिम वहाँ के जो किसान हैं वो उगाते हैं और वो फूल चढ़ता है वहाँ। तो हिंदू मुस्लिम का हमारे उत्सवों में, त्योहारों में, इस तरह के आयोजनों में भेदभाव नहीं किया जाता है, दिखा के नहीं किया जाता है। अब इसमें वही लग रहा है कि चूंकि बीजेपी एक हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की उसकी आदत रही है, अवधेश जी इस पे बहुत अभी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे मुझे पता है, लेकिन वो जो उनकी हिंदू मुस्लिम राजनीति का पैटर्न है, ये उस पैटर्न की वजह से इस कंट्रोवर्सी को बढ़ावा मिल गया है। अब ये सिर्फ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट तक नहीं शामिल है, ये आगे हरिद्वार में भी हो गया है और इसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। तो एक जो दूरी है, तनाव है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको इससे बढ़ावा ही मिलेगा, कोई इससे फ़ायदा कहीं नहीं होने वाला है। और इसको लेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी यूपी में हुई हो हमने नहीं सुना है, हम तो बहुत सालों से यूपी में देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।